हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास या मास नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम रीड करते हैं। द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब जो प्रोटॉन्स है वो क्या करते हैं, वो कौन से है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक है, क्योंकि एटम जो है एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कम्प्लीटली, तो इसकी जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो भी इक्वल ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो प्रोटॉन्स के इक्वल ही होंगे। तो दोनों को ही हम कंसिडर करते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये होता है आपका एटॉमिक नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम। ठीक है, और मास नंबर क्या होता है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द मास एज ए मास नंबर। नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो टोटल जो होता है नंबर होते हैं, दैट इज योर मास नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इज इक्वल टू मास नंबर। और किसी भी एटम को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, सपोज एक्स कोई एलिमेंट है, तो एक्स कोई एलिमेंट है, अब इसके जो सुपरस्क्रिप्ट होगा लेफ्ट साइड पर, उसका हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। यहाँ पर जैसे ए है और जो सबस्क्रिप्ट होगा वो होगा जेड। तो सबस्क्रिप्ट क्या है आपका एटॉमिक नंबर और सुपरस्क्रिप्ट क्या है एटॉमिक मास। तो जैसे कि मैं कार्बन का देखती हूँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, और अगर मैं इसका एटॉमिक मास देखूँ तो वो होता है आपका 12। तो ये हो गया आपका एटॉमिक मास, दिस इज मास, और ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर। तो इस तरह से किसी भी नंबर को हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, शोइंग इट्स सिंबल, इट्स एटॉमिक नंबर एंड इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारा आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, द आइसोबार्स आर द एटम्स विद सेम नंबर, सेम मास नंबर। यानी दो एटम्स, दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जिनका मास नंबर सेम होता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है कार्बन का। कार्बन का एक और आइसोटोप होता है C6H14, सॉरी C614। ठीक है, तो ये होगा आपका कार्बन और ये है आपका नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमें दिख रहा है, ये है आपका एटॉमिक नंबर 7 है, जबकि कार्बन का है 6। यानी इन दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक मास दोनों का सेम है, जो दोनों ही 14 है। दिस इज एटॉमिक मास, दोनों का सेम है। ठीक है, तो इस तरह के एटम्स को बोलते हैं हम आइसोबार्स। और ओके, नेक्स्ट जो है हमारा, दिस इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स होता है हमारा जिसका द एटम्स विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। जैसे कि ये हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो इनका जो मासेस है सेम रहते हैं, और इसका जो सॉरी एटॉमिक नंबर जो है सेम रहते हैं, एटॉमिक मासेस सेम डिफरेंट हो जाते हैं। मतलब हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3। जैसे हमने कार्बन का भी देखा, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। तो ये दो आइसोटोप्स हो गए कार्बन के। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऑल द आइसोटोप्स ऑफ द गिवन एलिमेंट शोज सेम केमिकल कैरेक्टर, केमिकल बिहेवियर इनका सेम होता है, सेम केमिकल बिहेवियर। दोनों कार्बन कार्बन सेम बिहेवियर दिखाएंगे। एज द केमिकल प्रॉपर्टी आर कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। क्योंकि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं और प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, और प्रोटॉन्स ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ही कंट्रोल करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, इसीलिए इनके प्रोटॉन्स तो सेम ही हैं, तो इसका केमिकल बिहेवियर सेम होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर वेरी लिटिल अफेक्टेड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स एंड ये न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो इसीलिए ओके, तो हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड ब्रोमीन दिस। तो यहाँ पर देखिए ये नीचे वाला जो है वो आपका इसका एटॉमिक नंबर हो गया, यानी Z है आपका 35 और इसका एटॉमिक मास हो गया आपका 80। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर अगर 35 है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही क्या होंगे आपके 35,
क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो 35 हो गया आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता है ये है 35 और एटॉमिक मास है आपका 80। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा आपका? इट विल बी 80 माइनस 35 विच इज इक्वल टू 45। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए आपके 45। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पी हो गया आपका 35, ई हो गया आपका 35 एंड एन हो गया 45। नेक्स्ट है आपका द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना है स्पीशीज। The number of electron, proton and neutrons in the species are equal to this. Sign the proper symbol. देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स है, इन्होंने इस तरह से रिस्पेक्टिवली बोला है। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और ये है आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 18, प्रोटॉन्स हो गए आपके 16, तो और न्यूट्रॉन्स हो गए आपके 16। तो अब किसी भी एटम में अगर हमें क्या पता है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर तो जेड जो है वो तो आपका यही रहेगा, 16 ही रहेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यानी कि अब ये दिस इज़ नॉट एन एटम, दिस इज़ आयन बन गया है ये। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा लिए हैं। ठीक है, तो यानी कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए? तो दो लिए हैं, यानी ये -2 चार्ज में आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन था सॉरी एटम था, एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो अब ये क्योंकि इसने लिए हैं तो ये 2 नेगेटिव हो गया। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर जेड हो गया आपका। सपोज मैंने मान लिया ये जो एलिमेंट है सपोज ये एक्स है। ठीक है, एक्स का एटॉमिक नंबर कितना है? ये जेड और ये ए। तो और क्योंकि ये आयन है, ठीक है, तो आयन होगा, तो यहाँ पर ये 2 नेगेटिव हो गया। तो जेड हम रिप्रेजेंट करते हैं, जेड क्या है? पी है। तो एक्स पी कितना है? 16 और एटॉमिक नंबर है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी 16 + 16 यानी 32 यानी कि ए। अब यहाँ ए हम क्या लिखेंगे? यहाँ 32 और ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। तो ये हो गया आपका वो एटम। ठीक है, अब हमें पता है कि एटॉमिक नंबर किसका 16 होता है? सल्फर का। तो हमारा आंसर आ जाएगा सल्फर 16, 32, 2 नेगेटिव। दिस इज आवर आंसर। तो अब हमें निकालना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। तो चलिए ये निकालते हैं, चलिए करते हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर निकालना है हमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। तो अब पहले ये देख लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर निकालना है हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ इक्वल टू 1 ग्राम, ये देखना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है वो देख लेते हैं। ये होता है आपका 9.1 × 10⁻³ kgs। ये होता है आपका 1 इलेक्ट्रॉन का वेट। ठीक है, तो यानी कि मैं इसको उल्टा लिख सकती हूँ 9.1 - 31 kgs इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और क्योंकि हमें ग्राम्स में निकालना है हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 9.1 × 10⁻³ × 1000 ग्राम्स इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा आपका, इसको मैं लिख सकती हूँ 10⁻³ और ये हो जाएगा 10⁻³ × 9.1। दोनों के बेसिस से पावर ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 28 × 9.1 इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज ग्राम्स। तो अब 1 ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ग्राम्स में आ गया। इतने ग्राम्स में इतने 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा 9.1 × 10⁻²8। इसको मैं लिख सकती हूँ 1/9.1 × 10⁻28 ग्राम्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो
इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.1078 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स, और या फिर 1.07 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम। तो ये आ गया आपका आंसर। Okay, next question हमारा calculate the total number and the total mass of neutrons in 7 mg of C14 कार्बन। तो यहाँ पर हमें मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है ऑलरेडी। तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक एटम में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो हमें दिया हुआ है, देखिए C14 6 कार्बन दिया हुआ है, यानी कि आपका एटॉमिक मास कितना है 14 और एटॉमिक नंबर कितना है 6। एटॉमिक मास क्या है आपका, इट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स एंड नंबर, ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर हम प्लेस करते हैं 14 इक्वल्स टू 6 प्लस n, तो ये हो गया आपका n हो जाएगा आपका 8। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन एटम। अब हमें दिया हुआ 14 ग्राम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो 14 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वही मोल कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे हम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। 14 ग्राम में तो इतने सारे एटम है, ये तो एक एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आए। अब 14 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, इतने। अब इतने एटम्स में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक एटम में अगर 8 न्यूट्रॉन्स है तो इतने एटम्स में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 8 न्यूट्रॉन्स से, ठीक है। तो 14 ग्राम्स में इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अगर 14 ग्राम्स में इतने होते हैं, हमें क्या निकालना है, मिलीग्राम में निकालना है। तो यानी 14 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम्स में कितने हुए 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 8 इतने न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब 1 मिलीग्राम में देख लेते हैं, 1 मिलीग्राम में कितना हो जाएगा, ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 10⁻3। और हमें किस में निकालना है, कितने में 7 mg में निकालना है। तो सबसे पहले 7 mg, ये 1 mg तो हमने निकाले, तो 7 mg में कितना हो जाएगा, दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7। मैं इसको पहले कैलकुलेट नहीं कर रही क्योंकि कैंसिलेशंस होंगी, इसीलिए हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ये 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 7, ये 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये 10⁻³ है, ये 23 है, तो इसको करेंगे फर्दर हो जाएगा, और ये 2 ये 4 हो जाएगा हमारा 8 0 हो जाए 24 पॉइंट इंटू 10⁻20 और 2.4088 इंटू 10⁻21 न्यूट्रॉन्स। तो ये आ गए हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 mg, ठीक है। ये तो हमारा आ गया ए पार्ट। और बी पार्ट देख लेते क्या है, हमें निकालना टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 7 mg। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आ गए, इसको आप अगर इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है तो 1 न्यूट्रॉन का मास कितना दिया हुआ है हमें, 1 न्यूट्रॉन का मास है 1.675 इंटू 10⁻27 kgs। अगर 1 न्यूट्रॉन का इतना है तो इतने न्यूट्रॉन्स का कितना होगा, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.4088 इंटू 10⁻21 इंटू 1.675 इंटू 10⁻27। तो इन दोनों को कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10⁻6 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 4.035 kgs, ठीक है। तो क्योंकि केजीज में दिया हुआ है तो ये मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 mg ऑफ C14 कार्बन। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिमेंट विद मास नंबर 81 कंटेन 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, असाइन द एटॉमिक सिंबल्स, ठीक है। तो अभी हमें मास नंबर दिया हुआ है, यानी ए हमें दिया हुआ है 81। तो व्हाट इज 81, ए इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 81। अब हमें दिया हुआ है प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है 31.7% है। अगर मैं मान लेते प्रोटॉन्स आपका x है तो न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, इसका 31.7% मोल है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी
प्रोटॉन्स तो है ही, प्लस इसका 31%, पहले मैं ये निकाल लेती, इसका 31% कितना हो जाएगा वो निकाल लेते हैं। तो इसका x का 31% कितना होगा, 317 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया 31%। और ये तो हो गया, इतना ज़्यादा है, लेकिन न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, प्रोटॉन जितना है उतना तो है ही, प्लस इतना परसेंट ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम निकाल लेते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको इसको कैलकुलेट करते हैं, दिस इज x प्लस ये हो जाएगा आपका, इस पॉइंट को मैं हटा देती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 0.317x, यानी 1.317x इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अब हम इसमें पुट कर देते हैं ये x प्लस 1.317x इक्वल्स टू 81, तो ये हो जाएगा 2.317x इक्वल्स टू 81, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 81 डिवाइडेड बाई 2.317, तो x की वैल्यू आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 34.9, तो ये हो जाएगा आपका 35, मैं इसको ले रही हूँ आपका x, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए, ये आ गया आपका 35, तो उसका न्यूट्रॉन्स के, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए आपके 35, तो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 35 आ गए, तो न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे आपके, a कितना था आपका 81, यानी कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू 81, तो उसमें से अगर प्रोटॉन्स आपके 35 है, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, n इक्वल्स टू 81 माइनस 35 6 46, तो अप्रॉक्सीमेटली 46 आएगा आपका वैल्यू। ठीक है, तो n आपका 46 आ गया, p आपका 35 आ गया। नाउ यू कैन राइट जो एलिमेंट है, सपोज मैंने एलिमेंट मान लिया, ये एलिमेंट आपका, क्योंकि ये 35 है एटॉमिक नंबर, तो 35 एटॉमिक नंबर किसका होता है, ब्रोमीन का होता है, तो ब्रोमीन का Z क्या है 35, और इसका एटॉमिक नंबर है 81, तो ये आ गया आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो an iron with mass number 56 contains 3 units of positive charge and 30.4% more neutrons than the electrons. Assign the symbol of the iron. ठीक है, हमें ये दिया हुआ है, तो क्योंकि द आयन 3 पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, तो इसका मतलब 3 इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो 3 लेस देन द ओरिजिनल है। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पर ये 3 पॉजिटिव चार्ज है, प्लस 3 है, तो किसी भी एलिमेंट में प्लस 3 चार्ज तब होता है जब ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इलेक्ट्रॉन ये इसने लूज किए है, तो यानी कि प्रोटॉन्स इसमें कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें ज़्यादा होने चाहिए, कितने 3 ज़्यादा होना चाहिए। तो लेट मान लिया मैंने इलेक्ट्रॉन जो है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स x है, तो प्रोटॉन्स हो जाएंगे x प्लस 3। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है 30.4% मोर देन द न्यूट्रॉन्स देन द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से 30.4%, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं x, उसका 30.4% कितना हो गया डिवाइडेड बाय 100, यानी कि ये हो जाएगा 0.304 x, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस 0.304 x विच इज इक्वल टू 1.304 x। ये हो गया आपका न्यूट्रॉन, ये हो गया आपका प्रोटॉन, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब हमें क्या दिया हुआ है, द मास नंबर दिया हुआ है, यानी ए दिया हुआ है आपको 56, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू 56। तो प्रोटॉन्स कितना है हमारा x प्लस 3, न्यूट्रॉन्स कितना है 1.304 x इक्वल्स टू 56, तो इसको ऐड कर लेते हैं, ये 2.304 x इक्वल्स टू 56 माइनस ये 3 को मैं इधर ले गया माइनस कर दिया, तो 53, 2.304 x इक्वल्स टू 53, तो x हो जाएगा आपका 53 डिवाइडेड बाय 2.304 एंड इट इज़ कमिंग अप्रॉक्सीमेटली 23। ठीक है, x आपका 23 आ गया, तो x यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो प्रोटॉन्स कितने हुए इक्वल्स टू 23, तो प्रोटॉन्स कितने हुए 23 प्लस 3 यानी कि 26, और न्यूट्रॉन्स कितने हुए 56 माइनस 26 यानी कि 30, तो ये वैल्यूज़ आ गई आपकी। और हमें क्या करना है, सिंबल चार्ज करना है,
क्योंकि ये एटॉमिक नंबर 26 है, तो 26 यानी कि आयरन हो गया। आयरन पर चार्ज कितना है, +3 का, यानी कि F। और एटॉमिक नंबर कितना है, 26। मास नंबर कितना है, 56। और चार्ज कितना है, +3। तो ये हो गया आपका इसका सिंबल ऑफ द आयन। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स लेकर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।